चिड़िया और कालू कौवे ने अपने अपने आंगन में दो पौधे लगाए थे। वो दोनों ही अपने पौधों की दिन रात देखभाल कर रहे थे। चिड़िया, आपका पौधा कितना बड़ा हो गया। हाँ कालू भैया, मेरा पौधा तो अच्छे से बढ़ रहा है। आप अपने पौधे के बारे में बताइए। चिड़िया, मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसे। आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी दें, फिर आपका पौधा भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने पौधे को पानी देना है। ऐसे बातें कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, देख आए चिड़िया का पौधा, वो कितना बड़ा हो रहा है। गोरी जी, हमारे पौधे से तो काफी बड़ा है, पता नहीं हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमारा पौधा बढ़ ही नहीं रहा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ चिड़िया के पौधे को अपने छोटे पौधे से बदल देते हैं, फिर छोटा पौधा चिड़िया के घर और बड़ा पौधा हमारे घर। ठीक है गौरी जी, जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तब चुपके से उसका पौधा बदल देंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं और चिड़िया के घर से जाते ही उसके आंगन में पहुंच जाते हैं। कालू जी, जल्दी से चिड़िया का पौधा निकालो और अपना पौधा लगा दो। हाँ हाँ गोरी, लगा तो रहा हूँ, थोड़ा शांति पकड़ो। फिर वह दोनों ऐसा ही करते हैं। चिड़िया का पौधा ले जाते हैं और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। गोरी, अब हमारा पौधा चिड़िया के पौधे से बड़ा होगा और चिड़िया का पौधा होगा छोटा। वो चिड़िया जब शाम को भोजन लेकर अपने घर आती है तो अपने छोटे पौधे को देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरा पौधा छोटा कैसे हो गया? सुबह तो काफी बड़ा था। चिड़िया को ऐसे दुखी देख कबूतर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, चिड़िया क्या हुआ है? चिड़िया, आप बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, पता नहीं मेरा पौधा छोटा कैसे हो गया, सुबह तो कितना बड़ा था। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवे के घर से आया हूँ और उसका पौधा तो काफी बड़ा हो गया है, पता नहीं आपका पौधा कैसे छोटा हो गया। क्या कहा कबूतर भैया? कालू का पौधा बड़ा हो गया, परंतु सुबह तो वो अपने पौधे को ना बढ़ने की शिकायत कर रहा था, फिर अचानक से पौधा बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है वो तुम्हारा पौधा ही चुरा कर ले गया और अपना पौधा यहाँ लगा गया। वो दोनों बहुत शातिर दिमाग हैं। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी ये पौधा अपना नहीं लगता। अब मैं उनके घर जाती हूँ और अपने पौधे की पहचान करती हूँ। चिड़िया, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर वे दोनों कालू और गोरी के घर चले जाते हैं। वो दोनों तो अपने पौधे की देखभाल में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर, आप दोनों एक साथ मेरे घर, क्या कोई खास बात बताने आए हो? गोरी बहन, मुझे लगता है आपने मेरा पौधा चोरी किया है और अपना छोटा पौधा मेरे आंगन में लगा दिया। ये क्या कहती हो चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या चिड़िया, आपको हम चोर दिखाई देते हैं जो हमसे पूछताछ कर रही हो? कालू भैया, मैं अपने पौधे को पहचानती हूँ, ये मेरा ही पौधा है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। दिखाओ दिखाओ, आपके पौधे पर कहाँ नाम लिखा है कि ये टूनी का पौधा है। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गोरी, आपको ये पौधा वापस करना होगा, ये चिड़िया का ही पौधा है, क्योंकि चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। कबूतर, तू बीच में ना बोल, ये चिड़िया और हमारा मामला है। कबूतर, तूने हमें चिड़िया का पौधा लेते समय देखा था जो बोल रहा है, तेरे पास कोई सबूत है तो बोल, खामखा बीच में अपनी टांग मत अड़ा। चिड़िया बहन, अब आप यहाँ से चलो, इन दोनों से कोई जीत नहीं सकता। अब आप उसी पौधे की देखभाल करो। ऐसे बातें कर चिड़िया और कबूतर वहाँ
से चले जाते हैं। कालू और गोरी तो बहुत खुश हो रहे थे। गोरी, मैंने कैसे उस कबूतर की बोलती बंद कर दी। हाँ कालू जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। कोई सबूत है तो बोल। ये सुनकर तो कबूतर उल्टे पांव ही चला गया। हाँ हाँ गोरी, परंतु अब हमें इस पौधे की अच्छे से देखभाल करनी होगी, वरना ये भी उस पौधे की तरह छोटा रह जाएगा। फिर वे दोनों पौधे की खूब देखभाल करते हैं, सुबह शाम पानी देते हैं और कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो जाता है और चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है। कालू जी, हमारा पेड़ कितना बड़ा हो गया और उस चिड़िया का पेड़ तो छोटा रह गया। हाँ हाँ, अगर पौधे को ना बदलते तो वो छोटा पौधा आज हमारा होता और बड़ा पौधा चिड़िया का। कबूतर भैया, मेरा पौधा तो बड़ा ही नहीं हुआ, जबकि मैंने इसकी खूब देखभाल की। जबकि कालू और गोरी का पेड़ तो काफी बड़ा हो गया है। चिड़िया, अब क्या करें? था तो वो पेड़ आपका, परंतु वो चालाकी से उसे चुरा ले गए। कबूतर भैया, क्या इस छोटे पेड़ पर संतरे लग भी जाएंगे? टूनी ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी कालू और गोरी वहाँ आ जाते हैं और गोरी कव्वी बीच में बोल पड़ती है। इस साल तो भूल ही जाओ कि आपके छोटे पेड़ पर भी फल लगेंगे और हमारा पेड़ देखो, वो कितना बड़ा हो गया, फल तो उस पे लगेंगे। गोरी बहन, ऐसे ना कहें, छोटे पौधों पर भी मैंने फल लगे देखे हैं। सपनों में गोरी, सपनों में चिड़िया आजकल फल देखती है। पता नहीं बेचारी चिड़िया को फल मिलेंगे भी या नहीं। कालू, आप दोनों चुप कर जाओ, देखना इस पेड़ पर भी जरूर फल लगेंगे। हाँ कबूतर, फल तो जरूर लगेंगे, लेकिन छोटे छोटे, क्योंकि जंगल का सबसे छोटा पेड़ है ये। पता नहीं तेरा मोटा पेट छोटे फलों से कैसे भरेगा। ऐसे बातें कर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। कबूतर भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो कालू के साथ संतरे का पौधा लाई। अगर किसी और फल का पौधा लाती तो ये दोनों कभी मेरा पौधा नहीं चुराते। चिड़िया बहन, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बाकी कालू और गोरी से सावधान रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं। हाँ कबूतर भैया, अब तो बस इस पेड़ पर फल लगने का इंतजार है। कहीं इस गोरी कव्वे की बात सच ना हो जाए। इस पेड़ पर छोटे छोटे फल लगकर चिड़िया से ऐसे बातें कर कबूतर अपने घर चला जाता है और कुछ समय बाद दोनों पेड़ों पर संतरे लग जाते हैं। ये देखो कालू जी, कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। हाँ गोरी जी, संतरों को भी तो देखो, कितनी भारी मात्रा में लगे हुए हैं। ये संतरे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। अब जल्दी से चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं उसके छोटे पेड़ पर क्या लगा है। गोरी जी, पहले कुछ संतरे खा लेते हैं, तब चलेंगे चिड़िया के घर। संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं, आकर खा लेना। पहले चिड़िया के घर चलो, मुझे उसका सड़ा मुंह देखने में बहुत मजा आता है। फिर वह दोनों तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घर चले जाते हैं, जहाँ कबूतर और तोता पहले से ही मौजूद थे। क्या चिड़िया, तेरे पेड़ पर तो संतरे लग गए, हमने तो सोचा था कि कुछ नहीं लगेगा। गौरी बहन, आपके कहने से क्या होता है, देखो मेरे पेड़ पर भी संतरे लगे हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तो क्या हुआ, है भी तो थोड़े से। हमारे पेड़ पर चलकर देखो, संतरों की भरमार है। एक डाली जितने संतरे तुम्हारे पूरे पेड़ पर नहीं हैं। सच कालू, तेरे पेड़ पर इतने ज्यादा संतरे लगे हैं, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? विश्वास नहीं है तो चलकर देख लो।
फिर वो सभी पक्षी गोरी के साथ चले जाते हैं और पेड़ पर इतने सारे संतरे लगे देख चौंक जाते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, संतरे तो बहुत ज्यादा हैं, पर गोरी क्या आप हमें कुछ संतरे खाने दोगी? हाँ मिट्ठू तोते, बस आज के लिए दूंगी संतरा, फिर कभी नहीं। अब एक एक संतरा तोड़ लो। फिर सभी पक्षी एक एक संतरा तोड़ लेते हैं, परंतु जैसे ही वो संतरा खाते हैं तो वो बहुत खट्टे थे। इसी तरह से वो काफी सारे संतरे खाकर देखते हैं, लेकिन सभी संतरे खट्टे होते हैं। थू थू, आपके संतरों ने तो पूरा मुंह खराब कर दिया। ये खट्टे संतरे कोई नहीं खा सकता। कालू गोरी, आज तो तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया। जो पेड़ तुमने बदला था, असल में उसी पेड़ पर मीठे संतरे लगे और इस पेड़ पर खट्टे संतरे लगे। अब अपने साथी दिमाग पर बैठकर पछताओ। हम चले मीठे संतरे खाने। फिर वो सभी पक्षी कालू गोरी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी तो अपने किए पर बहुत पछताती है। कालू जी, ये पेड़ तो खट्टे संतरे का पेड़ निकला। हमने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली पौधा बदल कर। मुनमुन चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था। वो अपनी 7 बेटियों के साथ कालू कव्वे के घर में किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। ऊपर से चिड़िया फिर से माँ बनने वाली है। 8 बच्चों वाला किराएदार मैं नहीं रख सकती। आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। मुनमुन चिड़िया, आप मेरा घोंसला खाली कर दें। लेकिन कव्वे भैया, मैं ऐसे मौसम में अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताएं। मेरी ओर से तो कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घोंसला खाली करो। चिड़िया कालू कव्वे से खूब मिन्नतें करती है, लेकिन कालू कव्वा नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरी बच्चियों, आप यहीं पर रुको, मैं किराए के घर का इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उल्लू के घर चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। उल्लू भाई, आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो मुझे किराए पर दे दें। हाँ चिड़िया, मेरा एक घोंसला खाली है, आप उसमें रह सकते हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। बच्चों, जल्दी चलो, किराए पर खाली घोंसला मिल गया। सारे बच्चे खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ जाने लगते हैं। उल्लू भैया, दरवाजा खोलो। उल्लू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो चौंक जाता है। हाय राम, 7 बच्चे, इनके वजन से तो मेरा घोंसला ही टूट जाएगा। मैं नहीं रख सकता आपको, नहीं नहीं। ऐसा ना कहें उल्लू भैया, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगा था कि आपका 1-2 बच्चा होगा, लेकिन ये तो पूरे 7 हैं। आप कोई मजबूत घोंसला देख लें। नहीं नहीं उल्लू भैया, इन छोटे बच्चों के वजन से आपका घोंसला नहीं टूटेगा। लेकिन उल्लू चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो भी दरवाजा बंद कर लेता है। मम्मा, आज हम कहाँ रहेंगे? उल्लू अंकल ने भी दरवाजा बंद कर लिया। चिंता ना करें मेरे बच्चों, अभी शाम होने में समय है। मैं तब तक रहने के लिए कोई घर ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी मुंह बोली चाची के घर चली जाती है और उसका दरवाजा भी खटखटाती है। चाची, दरवाजा खोलो। अरे मुनमुन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे कालू कव्वे ने घोंसला खाली करवा दिया। अब रहने के लिए कोई घोंसला नहीं मिल रहा, तो मैं आपके पास रहने आई हूँ। मुनमुन, मैं तुझे घर में जरूर रख लेती, लेकिन मेरा घर बहुत पुराना है, लकड़ियाँ भी टूट टूट कर गिरती हैं। ऐसे कहकर मुनमुन की चाची अपना दरवाजा बंद कर लेती है और चिड़िया बहुत परेशान थी। अगर कोई घर नहीं मिला तो रात कहाँ बिताऊंगी? बारिशों का मौसम है, ऐसे में मेरी बच्चियाँ ठंड से मर जाएंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया 1-2 घर और जाती है, लेकिन उसे कोई खाली घोंसला नहीं देता।
मम्मा अब तो रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं मिला। अब हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर पास में खड़े केले के पेड़ पर जाती है और वह उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। मम्मा आप इन पत्तों का क्या करोगी? बेटी, मैं इनसे आपके लिए घर बनाऊंगी। कम से कम इस बर्फ से तो बच ही जाएंगे। मम्मा इस घर में हमें ठंड नहीं लग रही, क्या हम हमेशा इस घर में रहेंगे? नहीं मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द ही पक्के घर का इंतजाम कर लूंगी। अब आप सो जाएं। फिर सारे बच्चे सो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को सोते हुए बड़े प्यार से देख रही थी कि तभी बादल गरजना शुरू हो जाते हैं और तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई। ये पत्तों का घर तो बह जाएगा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ी ही देर में वो पत्ते बह जाते हैं और चिड़िया के बच्चे नींद से उठ जाते हैं। मम्मा हमें इस बारिश के पानी में बहुत ठंड लग रही है, हमें बचाओ वरना हम मर जाएंगे। ऐसा ना कहो मेरे बच्चों, मैं आपके रहने का कोई इंतजाम करती हूँ। फिर चिड़िया अपने सातों बच्चों को लेकर कालू का दरवाजा ही खटखटाती है। कालू भैया, जब से आपने हमें घर से बाहर निकाला है तब से हमें कोई घर नहीं मिला। कृपया करके हमें घर के अंदर ले लें। बाहर बहुत तेज बारिश है। नहीं नहीं, तेरे बच्चे बड़ा शोर करते हैं और मेरी पत्नी गोरी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। कालू भैया, मैं अपने बच्चों को एकदम चुप रखूंगी। कृपया कर हमें इस बारिश से बचा लें। कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, कृपया कर हमें घर में ले ले। हमें अभी तक किराए का घोंसला नहीं मिला। नहीं मिला है तो मैं क्या करूं? और तुम दोबारा से इस भीड़ को लेकर मेरे घर क्यों आई हो? अब भागो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। चिड़िया के बच्चों को बारिश में भीगते देख कालू कौवे को उन पर दया आने लगती है और वह गोरी कौवी से कहता है, गोरी जी, इन बच्चों को बस आज रात के लिए घर में रहने दो, कम से कम ये बारिश से तो बच जाएंगे। कालू, अगर आपको इन पर घनी दया आ रही है तो आप भी इनके साथ चले जाओ, मगर मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपना दरवाजा फिर से बंद कर लेती है। इस कालू कौवे के घर आने से अच्छा तो मैं कहीं और चली जाती, परंतु मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बारिश में कहाँ जाऊँ? मम्मा आप टोनी आंटी के घर चलो, जहाँ आप हमें चाय पिला कर लाई थी। अरे हाँ मेरी बेटी, मैं तो भूल गई थी कि यहाँ मेरी बचपन की सहेली टोनी रहती है। हम अभी उसके घर चलते हैं। फिर वो सभी तेजी से उड़ते हुए टोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसका दरवाजा भी खटखटाते हैं। टोनी, हमें हमारे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, तब से मुझे कहीं किराए का घोंसला नहीं मिला। आप मेरी बच्चियों को इस बारिश में सहारा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ मुनमुन बहन, पहले आप जल्दी से घर के अंदर आइए, फिर आराम से बताना क्या बात है। फिर सारे बच्चे और मुनमुन चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। मुनमुन सारी बातें टोनी चिड़िया को बताती है। मुनमुन, कालू और गोरी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर अब आप चिंता ना करें, आपकी बच्चियां मेरे घर में सुरक्षित हैं। धन्यवाद टोनी बहन, वरना मेरी इस बारिश को देखकर जान ही निकले जा रही थी कि अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं। फिर सभी खुशी खुशी सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। टोनी बहन, मैं किराए का घोंसला देखने जा रही हूँ। अब बारिश भी बंद हो चुकी है। मुनमुन, आपको किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे घर में भी रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लेकिन टोनी, हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। इस बारिश में आपने हमारी मदद करके पहले ही आपने हमारी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। मुनमुन, दोस्ती
दोस्ती में एहसान कहाँ से आ गया। एक दोस्त मुसीबत के समय अगर दूसरे दोस्त के काम ना आए तो वो दोस्त ही कैसा। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी टूनी चिड़िया के घर में रहते हैं और टूनी चिड़िया भी अपनी बचपन की दोस्त को घर में रखकर बहुत खुश थी।